जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर निदेश पाल। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि नेशनल एकेडमी में हम लोग एएसआईज़ और सब इंस्पेक्टर्स के लिए एक न्यू सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी आज फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है। इस ओरिएंटेशन क्लास का मकसद है कि आप सबको बताया जाए कि हमारा जो सेशन है उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी, उसमें सिलेबस क्या होगा, क्लासेस का सिनेरियो क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब जब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट की, तो उसमें सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है आपकी एज। अगर आपकी एज 18 टू 25 में फॉल करती है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें एएसआई की अगर ओपन मेरिट पे सीट अनाउंस हो रही हैं तो आप एएसआई के लिए भी एलिजिबल हैं। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इसके अलावा अगर हम फिजिकल की बात करें तो सब इंस्पेक्टर्स और एएसआई के लिए एज सच फिजिकल नहीं होता, जैसे रनिंग है, इस तरह का कोई भी रिक्रूटमेंट से पहले प्रोसीजर नहीं है। जैसे ही ऐड आती है उसकी ड्यू डेट के अंदर आपको अपना एक मेडिकल करवाना पड़ता है। उस मेडिकल में आपकी हाइट मेजर होती है और मेल्स के लिए चेस्ट है और फीमेल्स के लिए ओनली हाइट है। फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि हम लोगों का वेट मैटर करता है कि नहीं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो रिक्रूटमेंट में कोई वेट का क्राइटेरिया नहीं है। मतलब कुछ लोग अंडर वेट है, कुछ ओवर वेट है, तो अप्लाई करते वक्त इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर्स के सिलेबस की। जब ओपन मेरिट पे सीट्स अनाउंस होंगी तो लास्ट 2 ईयर से जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है वो हो गया चेंज। उसमें उन्होंने फिक्स परसेंटेज रेशियो रखी है, जिसके अंदर आपका 20% जीके है, 40% आपकी इंग्लिश है और 40% ही आपका कंप्यूटर साइंस है। मतलब इसके अगर हम 2-3 एरियाज मेन फिल्टर करें तो वो आपकी कंप्यूटर, इंग्लिश और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज है, जिसमें फिर आपका एवरीडे साइंस, जीके, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसमें आ जाती है। मैथ्स भी आ जाएगी, एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो मतलब वो आपका 20% है, जो कि कुछ एग्जाम्स में कभी होता था 40%। और जैसे ही एड अनाउंस होगी तो माइट बी पॉसिबल वो कोई क्राइटेरिया चेंज कर दें, लेकिन रोटेट यही इसके अराउंड ही करेगा। लाइक वो हो सकता है जीके की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा दें, इंग्लिश की कम कर दें, या कंप्यूटर की परसेंटेज बढ़ा दें या कम कर दें, लेकिन सारा आपका सिलेबस रोटेट करेगा इन चीज़ों के लिए। फिर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही ओपन मैरिट्स की सीट अनाउंस होंगी उसके साथ सर्विस कोटा की भी सीट्स आ रही हैं। मतलब जो इन सर्विस लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन सर्विस लोगों की एज अंडर 25 है वो ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एज ए कांस्टेबल उनको सर्व करते 3 ईयर्स हो गए हैं तो वो एएसए के लिए एलिजिबल होंगे। और जो हेड कांस्टेबल्स हैं अगर उनको सर्व करते हुए ड्यूरेशन उनका कंप्लीट है तो वो एएसए के लिए भी एलिजिबल है और सब इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल है। अब जब हम उसकी बात करेंगे तो उनके लिए है कि 50% उनका लॉ है, और उस लॉ में आता है पीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ और हमारे डिफरेंट एक्ट्स हैं। डिफरेंट एक्ट्स जो होंगे वो उनके सिलेबस में कंबाइंड होंगे। और जो इन सर्विस लोग हैं उनको पहले ही फील्ड का इतना आइडिया होता है कि वो सारे लॉ इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा उसको दोबारा एकेडमिकली पढ़ने का तरीका ये है कि प्रैक्टिकल वर्किंग और जो एकेडमिकल वर्किंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, आपने हम लॉ जब प्रैक्टिस करते हैं फील्ड में तो हम स्पेसिफिक सेक्शंस को प्रैक्टिस करते हैं, लॉ को उस एंगल से नहीं पढ़ते। एकेडमिकली हमें लॉ की तमाम सेक्शंस को उनका टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, उनकी स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ती हैं। इसलिए उनके लिए भी सेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ओपन मेरिट वालों के लिए। अब 50% उनका लॉ है और 50% उनका सेम जीके है। उस जीके में कंप्यूटर, मैथ्स, जनरल साइंस, एनेबिलिटी और इसके अलावा करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, सब सब जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वेटेज वो 50% होगा। अब हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो कल से हमारा सेशन स्टार्ट है। अभी ऑन कैंपस भी और ऑनलाइन भी जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो काइंडली आज ही खुद को रजिस्टर करें ताकि कल से वो रेगुलर क्लासेस ले सकें। अब हमारे क्लासेस का जो क्राइटेरिया हम सबसे पहले फॉलो करेंगे जीके वाला क्वेश्चन ही। हम लोग मतलब परसेंटेज पे फॉलो नहीं करें, हम अपना जीके को एज ए मेन सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। मेरा जीके को पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें पाकिस्तान अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स आता है, एवरीडे साइंस आती है, एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स का पोर्शन है, कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है, उर्दू का, इस्लामियात का। मतलब जेनेरिकली अगर हम देखें तो ये 5 से 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 उनको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा और एग्जाम पैटर्न पे उनके 1 लाइनर्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। इसके अलावा आपका हर टॉपिक कंप्लीट होने पर एक रेगुलर टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट्स या जो इन जॉब मतलब इन सर्विस लोग हैं और उनको जॉब से टाइम नहीं मिलता, वो हमारी जो एलएमएस की ऐप है उस पर जाके किसी भी टाइम पे अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं।
और हम लोग इस पूरे सेशन को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा लेके चलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनको गेन कर सकें। जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर क्रिएट करता है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आप सबको पता होगा कि 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो हर पेपर में पीएससी की हो रही है। हमने जो है 99 मार्क्स तो किसी ने भी नहीं लेने या 95 नहीं लेने, कोशिश ये करनी है कि हम मैक्सिमम तक जा सकें। और जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर्स और एएसआईज़ के लिए अप्लाई किया है या किसी भी बैंड फोर्स के लिए अप्लाई किया, उन्होंने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम जो मेरिट जाता है वो कभी 85 से ऊपर नहीं गया। जितना भी हार्ड आपका एग्ज़ाम आ जाए, जितना भी आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए या डिफरेंट एंगल से आ जाए, उसमें जो मैक्सिमम आपके मतलब एग्रीगेट या मेरिट होता है वो 85 से ऊपर नहीं जाता। इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि हम 100% अपनी प्रिपरेशन करें ताकि वो जो 85% है वो अचीव कर सकें।